जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे आज इस एजुकेशनल रिसर्च हाउस चैनल में। आज फिर से हम आपको पर्सनली वन का ए का ही सोल्यूशन बताने वाले हैं। वन का बी का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब वो भी क्वेश्चन कितना से, तो 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 से। आप सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में हम क्या किए थे, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे। कहाँ तक का? 10 तक का क्वेश्चन का 10 तक का क्वेश्चन का सॉल्व कर दिए थे। और एक क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। ये भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है और क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बिकॉज इसलिए क्योंकि जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो वीडियो बड़ा जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ है हम बोर्ड पे लिख देंगे और ऑफकोर्स आपको समझ में आएगा ही आएगा। और अंत तक देखते रहिएगा कि हम वीडियो को किस तरह से ले जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ बताते हैं। आपको ये जानना है तो अंत तक देखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो देखिएगा अंत तक। जो भी क्वेश्चन है हम यहाँ पे बता रहे हैं। क्वेश्चन आपका है 11 का क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है cos थीटा बराबर √3/2। तो थीटा का मान कितना क्या होगा? cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, ये आपको सोचना है। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसका आंसर 30 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 11 के 2 में कहा जा रहा है sin थीटा बराबर 1/√2। sin थीटा बराबर 1/√2। उसके बाद बोला जा रहा है sin थीटा बराबर 1/√2 है तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का थीटा का मान क्या होगा? जो मान बताना है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का ही मान बताना है। तो हम आपको बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि sin कितना डिग्री का मान यहाँ पे 1/√2 आता है। 45 डिग्री का मान ही 1/√2 आता है। और जो 1/√2 कितना का आता है? 45 का। जो 45 का मान है 0 और 90 के बीच का मान है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आंसर क्या है, एकदम राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 11 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। यदि 3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 1। 3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 1। 3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 1। यहाँ पे थीटा बराबर पूछा जा रहा है क्या होगा। तो हम बता सकते हैं आपको कि जो 3 tan थीटा है बराबर 1 है, तो थीटा का मान हम बहुत ही आसानी से निकालेंगे। बिकॉज tan थीटा बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√3। क्यों? क्योंकि जो √3 है मल्टीपल में है और डिवाइड और इक्वल टू को जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। जो tan थीटा 1/√2 है और यहाँ पर थीटा जो है 1/√2 जो है इसका वैल्यू है tan थीटा का। तो tan कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है, आपको ये सोचना है। सोचिए जल्दी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये ऑब्जेक्टिव है तो हम ऑब्जेक्टिव की तरह बता रहे हैं, नहीं तो अगर सब्जेक्टिव रहता तो हम यहाँ पे लिखते tan थीटा बराबर 1/√3। तो यहाँ पे लिखते tan थीटा बराबर tan 30। tan से tan उड़ाते हैं, थीटा बराबर तब 30 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सीधा सोच सकते हैं, सीधा सोचिए tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। आपको आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बताए कि 0 और जो थीटा मान 0 और 90 डिग्री के बीच में क्या है। यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताइए। जबकि जो थीटा का मान है 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ऐसे कुछ करके हैं। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से भी यहाँ पे थीटा का मान बोला जा रहा है 0 से बड़ा और 90, जो थीटा का मान है 90 से छोटा है। 0 डिग्री से बड़ा, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा किसका आएगा? 0। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कितना का? sin अगर रखते हैं 1/√2 और √2 तो √2 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin 45 का मान पहले ये सोचेंगे किसका मान सेम होता है। sin 45 का मान सेम आता है। 45 का मान sin में और cos में दोनों में सेम आता है, तो 45 डालेंगे। यहाँ पे 45 हो जाएगा आंसर। अब सोचिएगा क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ बता देते हैं आपको sin 45 का मान 1/√2 होता है माइनस 1/√2 cos का ही। तो √2 यहाँ पे √2 आएगा, 1 - 1 और 0/√2 आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा 0 में हम कोई भी ऐसा संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 ही देता है। वो हमें रिजल्ट क्या देता है? 0 देता है। इसका आंसर 0
तब आएगा जब हम यहाँ पे 45 डिग्री का मान पुट करेंगे। यहाँ पे 0 आंसर ना होगा, 45 इसका आंसर होगा। बिकॉज इसलिए कि जो 45 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 का 1 था, क्वेश्चन नंबर 12 का 1, क्वेश्चन नंबर 12 का 2 है, क्वेश्चन नंबर 12 का 2, 12 का 2 कह रहा है यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉमा कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या है यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे आपको बताना है ए और बी का मान जो है, जबकि ए और बी का मान है 0 डिग्री से बड़ा, ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर नहीं है। इस तरह से जहाँ ए का मान बड़ा है बी से, ए का मान बी से बड़ा है तो ए और बी बराबर 1, ए और बी बराबर 1, ये कहा जा रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस इतना बराबर 1/2। तो आपको बताना है ए और बी का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे कितना डिग्री का मान होता है, साइन 30 और 30 से 30 कट जाएगा तो ए माइनस बी बराबर 30, जो हमारा इक्वेशन 1 माना जाएगा। उसके बाद इधर इसका काम करते हैं, इसका है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है ना। तो जब हम ये सोचेंगे कि कॉस है तो चूंकि हम यहाँ पे कॉस का ही वैल्यू सोचेंगे, तो कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री आप लिखेंगे और कॉस से कॉस चला जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। और जब दोनों अब इसकी कुछ इक्वेशन 2 माना जाएगा, ऑब्जेक्टिव है तो हम ऑब्जेक्टिव की तरह बता रहे हैं। और जब इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो इस बी से बी कट जाएगा और ई ए और ए 2a बन जाएगा, 2a बराबर, और ये मल्टीपल हो गया, सॉरी ऐड हो गया 90 पर पुट जाएगा और यहाँ से डिवाइड हो गया 45 आ जाएगा। ए का मान 45 आ गया तो हम इक्वेशन 1 या 2 में ए का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक निकलेगा बी का वैल्यू। तो जब हम इक्वेशन या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देते, जब हम इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या है यहाँ पे ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे ये ए का वैल्यू पुट करेंगे 45 प्लस कितना, 45 प्लस बी बराबर 60, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको बी का मान, बी बराबर 60 में से 45 घटाइए, 60 में से 45 घटाइएगा तो आपका ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री आएगा। ए का मान 45 डिग्री और बी का मान क्या आ जाएगा 15 डिग्री। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर 45 डिग्री एंड और बी बराबर 15 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा ये मतलब ऑब्जेक्टिव था थोड़ा ज़्यादा लेती लेकर गए, अगर वही सब्जेक्टिव मेरा था पूरा लैंग्वेज में हम लिखते ताकि नंबर आपको मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह इसको खींच